एक समय की बात है। स्वर्ग में एक आत्मा जन्म लेने के लिए तैयार थी। वह बहुत उत्सुक थी, लेकिन साथ ही डरी हुई भी। आत्मा ने भगवान से पूछा, भगवान, आप मुझे धरती पर भेज रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ बिल्कुल अकेला कैसे रहूँगा? मैं इतना छोटा और नासमझ रहूँगा, मुझे कुछ भी पता नहीं होगा। कौन मेरी मदद करेगा? भगवान ने मुस्कुराकर आत्मा से कहा, डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए एक फरिश्ता चुना है। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा और तुम्हें सही राह दिखाएगा। आत्मा ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन फिर उसने पूछा, लेकिन भगवान, इस दुनिया में इतने सारे लोग होंगे, मैं उसे कैसे पहचानूंगा? वह मेरे लिए कौन होगा? भगवान ने कोमलता से जवाब दिया, तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही तुम जन्म लोगे, वह तुम्हें अपनी गोद में ले लेगा और तुम्हें पहली बार प्यार से चूमेगा। उसकी आवाज़ तुम्हें सबसे मधुर लगेगी और उसकी गोद में तुम्हें सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। आत्मा ने फिर पूछा, भगवान, अगर मुझे कुछ सवाल पूछने होंगे तो वह मुझे जवाब कैसे देगा? भगवान ने कहा, वह तुम्हें अपनी प्यार और अनुभव से सिखाएगा। वह तुम्हें बोलना, चलना और जीवन में अच्छाई की पहचान करना सिखाएगा। आत्मा ने आखिरी सवाल पूछा, भगवान, अगर मुझे कभी आपसे बात करनी हो तो क्या वह मेरी मदद करेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ, वह तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और मेरे करीब लाएगा। वह तुम्हें सिखाएगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आत्मा अब पूरी तरह संतुष्ट और तैयार थी, लेकिन जाने से पहले उसने भगवान से एक आखिरी सवाल पूछा, भगवान, कृपया मुझे यह भी बता दें कि उस फरिश्ते का नाम क्या होगा? भगवान ने आत्मा को नर्म आवाज़ में जवाब दिया, तुम उसे माँ कहकर बुलाओगे। माँ हमारे जीवन की पहली और सच्ची फरिश्ता होती है, जो हमें हर सुख दुख में सहारा देती है और निस्वार्थ प्रेम करती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें माँ के महत्व और उसके निस्वार्थ प्रेम को समझने का एक सुंदर तरीका सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल क्षमा की रोचक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।